Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, बागपत. वेलकम है आपका मैथ्स ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आज आप पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स जो आपका चल रहा था, इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 3F जो कि बेस है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस टॉपिक को आप क्लियर करेंगे। HCF शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या GCF भी कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? फैक्टर शेयर्ड बाय टू और मोर नंबर होल नंबर्स, उसमें जो आपके कॉमन नंबर्स होते हैं वो कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। उन फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे वो कॉमन फैक्टर्स होंगे। उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर फैक्टर होगा, दैट वन इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, या फिर उसको आप GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाती हूँ। सपोज कीजिए आपके पास यू हैव गिवन एनी टू नंबर्स 35 एंड 63। हमने दो नंबर ले लिए, ठीक है, दो नंबर हैं आपके। तो अब आपको 35 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 35? इसका इजी मेथड है, फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई 35। इससे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स अगर किसी भी नंबर के जो एग्जैक्ट डिविजन होते हैं, जिसमें रिमाइंडर उससे डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर। यहाँ अगर आपको वन मोर थिंग, फैक्टर इज ऑलवेज less than or equal to the number, and 1 and the number itself is the factors of किसी भी नंबर के। ऐसा नहीं कि हर नंबर के दो फैक्टर तो होंगे ही, नंबर का 1 और itself, these are always the factor of two फैक्टर जो हर नंबर के होते हैं। इस तरीके से हाईएस्ट फैक्टर जो है किसी भी नंबर का नंबर itself, और लोएस्ट क्या होगा उसका 1। अब आप यहाँ पर इस तरीके से फैक्टर्स करेंगे। 135 के 1 मल्टीप्लाई 35। अब 35 2 से, तो नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 2। 2 जो है 2 से 35 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो आपकी क्या है ऑड, तो इसलिए अब आप किससे ट्राई करेंगे 3 से। 3 का डिजिटल टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 + 5 8 होता है, और 8 3 का डिजिटल नहीं है तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आप किससे करेंगे? 4 से तो होगा ही नहीं जब 2 से नहीं हुआ। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। तो आपका इसके ये हो गया 5 7 जा 35। इसके दो पेयर हो गए, जिसको जो किसके इक्वल है, ये भी सब 35 के इक्वल है। दीज ऑल आर इक्वल टू 35। 35 प्रोडक्ट आपका 35, और ये दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। जैसे आपका एक और तरीका समझाती है, 6 है, 6 को 6 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3। हियर 6 इज द प्रोडक्ट एंड 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस 6। ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर क्या होते हैं। जैसे 6 आपका प्रोडक्ट है, और 6 के दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके 6 हुआ 2 and 3, तो 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दी। अब आपको ये सभी 35 को इसी तरीके से दो फैक्टर्स में हम डिवाइड करेंगे। किन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 35 आता है? तो फर्स्ट वन हुआ आपका 1 मल्टीप्लाई 35, देन 5 7 जा 35, और नेक्स्ट अब आपका 5 के बाद ये 7 से ही डिवाइड हो सकता है, तो 5 7 जा आपने लिख दिया, तो 7 5 जा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके यही यहाँ तक आपके कंप्लीट फैक्टर हो। इसी तरीके से आप 63 के करेंगे, तो 63 किस किस के इक्वल होता है? 1 मल्टीप्लाई 63 63 होता है। नेक्स्ट 2 का डिवीजन नहीं होगा, 63 और किसके इक्वल हो सकता है? 3। 3 से करेंगे आपका 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई 21। नेक्स्ट 3 के बाद आपका 4 का तो होगा ही नहीं जब 2 का नहीं है, 5 का भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट क्या है आपकी 3, 0 और 5 होनी चाहिए 5 का डिवीजन होने के लिए। नेक्स्ट आपका 5 के बाद 6, 6 का भी नहीं होगा जब 2 का नहीं है, तो 2 और 3 का डिवीजन होगा, तब आपका ये 6 का डिवीजन होता है। इस वजह से अब आप इसको किससे ट्राई करेंगे? 7 से। 7 से हो जाएगा आपका, यस, 7 का 7 9 जा 63। अब 7 के बाद नेक्स्ट आपका जो इसका डिविजन नंबर है वो कितना है? 9। 9 अब आप दोबारा नहीं लिखेंगे कि 7 9 जा लिख दिया, तो 9 7 जा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इनके सारे फैक्टर्स लिखेंगे। क्या ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई किस तरीके से आप इनके फैक्टर्स करते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1। आप इसको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में, इससे आपको समझने में आसानी हो। और हमेशा जब भी आप फैक्टर्स लिखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेगा। 1 5 7 एंड 35, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 35। नेक्स्ट अब आप फैक्टर्स किसके लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 63। और सेकेंड नंबर अदर नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे, विच इज 1 3 7
9, 21 एंड 63। अब ये फैक्टर्स लिखते समय हमेशा याद रखिए, पहले यहाँ से इधर से ऊपर से राउंड, फिर नीचे से ऊपर को, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएंगे सारे फैक्टर। अब आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखिए, दोनों में 1 कॉमन है, नेक्स्ट 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, नेक्स्ट क्या है आपका 7 के बाद कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। तो आपके कॉमन फैक्टर क्या हुए? सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स आर 1 और 7, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस का? आपका 35 एंड 63 इज क्या होगा आपका 7। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 7। सो इस तरीके से आप इसका 7 आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड आउट कर लिया, जिसको आप GCF भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपका फाइंड आउट करने का एक मेथड, जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। अब आप देखिए इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने अभी आपका किया है। सेकंड है डिवीजन मेथड, और फिर है लॉन्ग कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड, फिर है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपको यहाँ पर मैं सारे फैक्टर्स के जो मेथड है, तो इसके HCF निकालने के ऑल मेथड जो है वो आपको बताऊंगी। फर्स्ट वन है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने अभी किया है। इसके लिए अब आप अपनी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको नए करने एग्जाम्पल में तो दिए हुए हैं, पर मैं आपको एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन दिखा रही हूँ। आप अपनी बुक निकालिए, टेक आउट योर बुक्स एंड देखिए आपकी एक्सरसाइज 3F जो इसके बेस पर है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, जिसके द्वारा आपको इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको कैसे कर सकते हैं। हियर बी पार्ट इज 32 एंड 72। ए है आपका, ए भी देख लीजिए, ए है 18 और 27 एंड बी पार्ट इज 32, 72। ठीक है। अब पहले आप इसका ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में आपको गिवन है ये 18 के आपने फैक्टर्स लिखे। 18 किस किस का मल्टीपल होता है? इसी तरीके से आप कर सकते हैं। 18 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड हो सकता है 18। इस तरीके से आप निकाल लीजिए। 18 किस किस से होगा? 2, 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो 18 क्या बना आपका? 2 × 3 × 3। ठीक है, ये हो गया 2 3 जा 6, 3 जा 18। दीज आर द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इन मल्टीपल फॉर्म में। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको इसके लिख दिए। अब इस तरीके से आप 27 के फाइंड आउट करेंगे। 27 के क्या होंगे आपके? 3 से जाएगा 27, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपकी? इवन नंबर। तो इवन नंबर के हिसाब से आप इसको करेंगे। ये हो गया आपका 3 9 जा 27, नेक्स्ट 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब आपके हो गए इसके फैक्टर्स ऑफ 27 कितने हो गए आपके? 3 × 3 × 3। तो ये हो गया आपका इसके फैक्टर। इनको आप अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 1 टाइम्स इसमें है, इसमें भी है। 3 2 टाइम्स इसमें है, इसमें भी है। आप चाहो तो इनको ऐसे सर्किल कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए। अब आप इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया? HCF ऑफ 18 एंड 27 क्या हो जाएगा? 3 × 3 which is equal 9. So HCF of 18 and 27 is 3 × 3 which is equal 9. ये आपका हो गया by using prime factorization method. पहले आपने 18 के प्राइम फैक्टर्स के लिए सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में ही डिवाइड करना है। Do you know what is the meaning of prime numbers? Numbers which are divisible by 1 and itself only, या a number which have only 2 factors 1 and itself, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब आपने इसको सबको प्राइम नंबर में कन्वर्ट किया और प्राइम नंबर्स में इसके फैक्टर्स कर लिए। फिर इसमें कॉमन देखा, दोनों में क्या है? दोनों में 3 3 1 टाइम्स, 3 3 2 टाइम्स, और इससे ज़्यादा कुछ चीज़ कॉमन नहीं है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपका 9 हो गया। 9 इज द HCF ऑफ 18 एंड 27। इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं। एक पार्ट और मैं आपको समझा दे रही हूँ। यहाँ देखिए 32 और 72। फर्स्ट वन आपने 32 के फैक्टर्स करने हैं, इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 का डिविजन होगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। 2 16 जा, नेक्स्ट 2 8 जा, नेक्स्ट आपका 2 4 जा,
फिर 2 2 जा, ये तो सब बच्चों को आते हैं, पिछली क्लासों में भी आपने किए हुए हैं। नेक्स्ट 2 1 जा, क्लियर हो गया। देखो 2 से 32 को डिवाइड किया 16, 2 से 16 को डिवाइड किया 8, 2 से 8 को डिवाइड किया कितना हो गया 4, 2 को 4 से डिवाइड किया 2, फिर 2 1 जा। जब तक आपका यहाँ लास्ट नंबर 1 नहीं आ जाता आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। इसी तरीके से अब आपका नेक्स्ट है 72। 72 को जब आप करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 2 जा 72 होता है। नेक्स्ट 2 से इसको डिवाइड करें, 2 1 जा 2 18 जा, 18 2 जा 36 होता है, फिर 2 9 जा 18, फिर 9 किससे जाएगा आपका 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। Now these are the factors, prime factorization of this one is the prime factorization of 72। इनको आप मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 32 किसके इक्वल हो गया, 32 इक्वल 2 मल्टीप्लाई हाउ मच टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट यू हेयर यू राइट 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके क्या हो गया आपका 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 लिखा और 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 3। अब आप इनको जब आप इसमें से कॉमन फैक्टर देखिए, 1 टाइम 2 इसमें भी है, इसमें भी है, वेरी गुड, 2 इसमें भी है, एक बार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है ये। अब 3 इसमें नहीं है तो अब आपका HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 32 एंड 72 इक्वल कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8। दिस इज द HCF ऑफ 32 एंड 72 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, सभी को में 2 नंबर्स के बीच में ही है, 2 नंबर्स दिए और आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं। इसमें मोर देन 2 होता तब आप तीसरे नंबर के भी इसी तरीके से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसको यहाँ लिखते हैं, तीनों में जो कॉमन होता वो आपका HCF होता। ठीक है, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चंस का। इस एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, उसको सॉर्ट आउट कराती है और इसका सेकंड मेथड भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक और मेथड है आपका, मैं इसी क्वेश्चन में करा देती हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था 27 और 18 और 27, 18 एंड 27, इसी में देखिए यूजिंग कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड क्या है, इसमें आपको नंबर्स को दोनों को एक जगह लिखना है, 18 एंड 27 ये लिख लिया। अब आपको कॉमन प्राइम नंबर देखना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो अब आप देखिए 2 से ये डिवाइड होता है पर ये नहीं होता, अब ये 3 से ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो 3 प्राइम नंबर से आप दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 9 जा 27। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए दूसरा प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो, वो क्या है आपका, अगेन 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब बस यहीं पर अब आपका कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके। अगर आपके पास कोई कॉमन ऐसा डिवाइजर प्राइम नंबर है जिससे दोनों ये नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, उससे आपको डिवाइड करना है, जब तक उस प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं करना है। और जब आपको लगे अब कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं तो उसको वहीं छोड़ देना है और इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में करेंगे। HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3, दिस वन इज 9। अभी देखो पहले भी इसका 9 आया था, अब भी 9 आया, तो ये आपका क्या है, यूजिंग कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। इस मेथड से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको इसी क्वेश्चन के लिए देख लीजिए आप, छोटे से क्वेश्चन के लिए, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। 18 एंड 27, फिर सबसे पहले आपको जो आपका लार्जर नंबर है उसको एज ए डिवाइडेंड यूज करेंगे और स्मॉलर नंबर को आप क्या करेंगे, डिवाइड, ये आपका डिवाइजर होगा, दिस वन इज डिवाइडेड, और इसको डिवाइड करते जाएंगे। हर बार आपका जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए डिवाइडेंड और रिमाइंडर आपका डिवाइजर। और पहला वाला जैसे यहाँ पर देखिए आप पहले देख ही लीजिए आप, 18 का टेबल कितनी जाएगा, 1 जा, 18 1 जा 18, कितना बचा, 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 9। अब ये 9 जो है आपका नेक्स्ट आपका डिवाइजर हो गया और 18 क्या हो जाएगा, एज ए डिवाइडेंड यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, आपने इसको यहाँ लिखा, 9 2 जा 18, माइनस किया तो क्या बचा, कुछ नहीं, रिमाइंडर 0। आपको यही प्रोसीजर बार बार करना है टिल देन यू गॉट द रिमाइंडर एज 0। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता आपको यही प्रोसीजर करना है।
लार्जर नंबर आपका बड़ा नंबर जो आपको कहाँ लिखना है, एज ए डिवाइडेंड, स्मॉलर नंबर एज ए डिवाइजर यूज करना है। और आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो नेक्स्ट उस डिवाइड के सिंबल उसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर रिमाइंडर और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा एज ए डिवाइडेंड। और इस प्रोसीजर को आपको टिल देन यू गॉट 0 एज रिमाइंडर इसको रिपीट करना है। और लास्ट जो आपका डिवाइजर होगा, जैसे यहाँ पर 9 है, दिस वन इज योर एचसीएफ। अभी आपने पहले उसमें भी देखा था, तीनों टाइप से मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 9। जो आपका लास्ट नंबर होगा डिवाइजर, दिस वन इज योर एचसीएफ। ये आपको मोर देन अगर 3 नंबर हो, 2 से ज़्यादा हो, तो अब आप क्या करोगे, पहले कोई भी 2 नंबर ले लो और उनका इस तरीके से निकाल दो। अब जो आपका 2 नंबर्स का फर्स्ट 2 नंबर्स जो आपने यूज़ किए हैं उसका एचसीएफ और जो थर्ड नंबर जो आपका बचा हुआ है उन दोनों को यूज़ करोगे इसी मेथड से। अब आपका जो लास्ट वाला वो होगा डिवाइजर, पहले वाले 2 नंबर का एचसीएफ और लास्ट थर्ड नंबर के साथ जब उसका एचसीएफ निकालेंगे तो लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड योर एचसीएफ ऑफ 3 नंबर। इस मेथड से अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 में है ये, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप नंबर्स बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके एचसीएफ निकालने। अब इसका मैं आपको इसके 4 पार्ट्स आपको गिवन है, एक पार्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए अपनी बुक में बी पार्ट है 345 एंड 506। अब मैं इसका ये पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ। अपनी बुक निकाल लीजिए सभी बच्चे और बुक में से देखते रहिए, एक पार्ट में सबका करा देंगे। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है 300, दिस वन इज 345 एंड 506। 345 एंड 506। अगर आपको इसका निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सबसे पहले आप क्या करोगे, 345 तो बाहर रहेगा एज ए डिवाइजर और 506 आपका अंदर हो जाएगा इसमें एज ए डिवाइडेंड। कितनी बार जाएगा, 1 जा, कितना हो जाएगा यहाँ 3 4 5। रिमाइंडर कितना बचा, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 4 गया 6, इधर कितना रह गया 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर आ गया 3 4 5। ये आपका फर्स्ट जो डिवाइजर था वो बन गया अब आपका डिवाइडेंड। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसके 6 2 जा चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 16 2 जा 32 होता है, सीधा यहाँ लिख दिया आपने। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका 3, और आपका 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका 2, 23 हो गया। अब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 23 हो गया आपका। एज रिमाइंडर जो बचा वो बन गया आपका डिवाइजर और 161 यहाँ पर एज ए डिवाइडेंड यूज होगा 161। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 जा, देखिए इसका 7 जा जाता है, ये 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 हुआ। अब आप खुद समझ गए होंगे डिवाइजर, जब लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड योर एचसीएफ, तो हियर एचसीएफ कितना होगा आपका 23। सो आंसर, सो एचसीएफ ऑफ 345 एंड 506 इज कितना हुआ आपका 23, विच इज योर लास्ट डिवाइजर। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अब अगर इसमें 3 नंबर्स हो तब आप क्या करेंगे, पहले 2 नंबर्स का निकाला, फिर जो आपका थर्ड नंबर बचा होगा उसको और इसको यूज करना है इसी मेथड से, और जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट वन इज योर एचसीएफ ऑफ द 3 नंबर्स। ठीक है, अब इसका 4th क्वेश्चन है, एक फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। फर्स्ट है ए नेचुरल नंबर, सेकंड इवन नंबर्स और सी है ऑड नंबर्स। अब आप ध्यान से सुनिए, जो 2 लगातार आपके नेचुरल नंबर आते हैं उसका एचसीएफ क्या होगा, कंटिन्यूस आने वाले, लगातार आने वाले से 3 5 3 4 5 6 7 8 11 13 11 12, इस तरीके से इनमें कॉमन नंबर क्या होगा 1, क्योंकि 1 और नंबर इटसेल्फ आर ऑलवेज द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो अब कॉमन नंबर जब कुछ नहीं आता तब क्या होता है 1। तो नेचुरल नंबर अगर 2 लगातार आने वाले होंगे, कंटिन्यूस होंगे, तो उनके बीच में एचसीएफ क्या होगा उनका 1 होगा। और 2 इवन नंबर का एचसीएफ कितना होगा 2, क्योंकि इवन नंबर है कंटिन्यूस लगातार, जैसे 2 के बाद आप 4 लें, 4 के बाद 6 लें, तो उसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा ऑलवेज 2। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर्स। अगर आप 2 ऑड नंबर्स यूज़ करते हैं कंटिन्यूस, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरीके से कोई भी 2, 13 एंड 15 यूज़ करते हैं,
अब 2 नंबर लेते हैं, कंटिन्यूस ऑड नंबर है, लगातार आने वाले, इनका कॉमन अगर आप HCF फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि 1 ही इनमें कॉमन होगा, क्योंकि 1 इज ऑलवेज द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। और अभी मैंने बताया था किसी भी नंबर के 2 फैक्टर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो कम से कम होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और 1 इसका जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो आपके 4th क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर जिसमें आपके पूछा है नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर होगा 1, और जब इवन नंबर 2 कंटिन्यूस होंगे तो आपका आंसर होगा 2, और जब 2 ऑड नंबर कंटिन्यूस लेंगे तब आपका आंसर होगा 1। इज दैट क्लियर? अब आपके बाद एक और इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बुक लीजिए, आप अपनी उठाइए, मैं बुक में रीड करती हूँ, ध्यान से उंगली रखकर पढ़िएगा बच्चे। विच 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम? याद करो मैंने पहले पढ़ाया था व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर्स। फाइंड द GCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड टेल वेदर दे आर को प्राइम्स और नॉट। आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं है, या रिलेटिवली को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम नंबर्स द नंबर्स 2 नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर एज 1। 2 नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो 1, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। को प्राइम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका दोनों जो पेयर हैं नंबर्स के उनमें से प्राइम नंबर ही हो। कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर के ही को प्राइम होते हैं, प्राइम को प्राइम होने के लिए नंबर को प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। यानी कि आपके जो 2 पेयर हैं जिसको आप को प्राइम डिसाइड कर रहे हैं कि वे प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं है, तो आपका कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी कि HCF आप फाइंड आउट करेंगे और HCF आपका 1 आता है तो आपके नंबर क्या है को प्राइम, अदरवाइज नॉट। और इसको इनका GCF फाइंड आउट करके, GCF का मतलब HCF भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बस सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिए हैं, सपोज करो आपका 80, 60 और 75 है, ये दिए हुए हैं, तो आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका HCF 1 है देन दीज आर को प्राइम, अदरवाइज नॉट। इज दैट क्लियर? तो को प्राइम के लिए आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर 1। अगर कॉमन फैक्टर 1 है, ओनली 1, इफ द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 then HCF is 1। if HCF is 1 या GCF is 1 तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली। अब आपको इसके सारे क्वेश्चंस खुद करने हैं, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF बाय फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे निकालने आपके हर एक में 2 पेयर हैं, 2 पेयर हैं, 2 ही नंबर हैं, इनका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। इसमें आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जब आपको दिया ना हो कि कौन सा मेथड यूज करना है तब आपकी चॉइस है, आप जो आपको इजी लगता है वो मेथड यूज कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने अभी ये बताया यही यूज करना है, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन करने हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इस मेथड को यूज करके ही करना है आपको थर्ड पार्ट। और फोर्थ क्वेश्चन के मैंने आपको सारे बता दिए। अगर लगातार आने वाले 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो उनका HCF कितना होगा ये मैंने अभी आपको समझा दिया। विच 2 नंबर्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये नंबर को प्राइम है या नहीं है, और किस मेथड से, पहले उनका GCF निकालो या फिर जिसे कहते हैं HCF। एक ही बात है, HCF फाइंड आउट करो। अगर आपका HCF 1 है देन दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर, अदरवाइज नॉट। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। फटाफट आप स्टार्ट कीजिए इसको सॉल्व करना अपनी कॉपी में, और अच्छी साफ राइटिंग में कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।